आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है मैदान। धरातल पर सबसे सरल, उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। मैदान दो प्रकार के होते हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान पवन, नदी, हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान को अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। अपर्दनात्मक मैदान के निम्नलिखित प्रकार हैं। लोयस मैदान, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू, रेत आदि के जमाव से लोयस मैदान का निर्माण होता है। रेगिस्तानी मैदान अर्थात डेजर्ट्स प्लेन्स, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। हिमानी मैदान, बर्फ के जमाव के कारण निर्मित मैदान को ग्लेशियर या हिमानी मैदान कहते हैं। कारस्ट मैदान, चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के घुलने से कारस्ट मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट नदियों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के द्वारा जब मैदानों का निर्माण होता है तो उन्हें निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। निक्षेपात्मक मैदान को जलोढ़ मैदान और डेल्टा मैदान भी कहते हैं। गंगा, सतलज, मिसिसिपी और ह्वांग के मैदान निक्षेपात्मक मैदान के उदाहरण हैं। घास के मैदान, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं। घास की प्रकृति के आधार पर घास के मैदान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण हैं। घास के इस मैदान को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपास, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड तथा अमेजन बेसिन में सेल्वास कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरीय गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इस घास के मैदान को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना में उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अब हम महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप देखेंगे। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल का 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप हैं: एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, हिब्रू भाषा के आशु शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। एशिया का अर्थ है उदित सूर्य। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि की उपमा दी गई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इसका विस्तार विश्व के लगभग 29.8% क्षेत्रफल पर है। 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक एशिया महाद्वीप से गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप की सीमा निर्धारित करते हैं। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर एवं स्वेज नहर पृथक करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका में बेरिंग जल संधि अलग करती है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। अति प्राचीन युग के स्थलखंड गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित
अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप एवं इंडो चीन प्रायद्वीप 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव और सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया महाद्वीप में सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा है। एशिया के स्थलावर्ध देश नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलावृद्ध देश क्रमशः कजाकिस्तान और मंगोलिया हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलावृद्ध देश लाओस है। एशिया महाद्वीप में स्थित मृत सागर की औसत गहराई 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जिसमें बैकाल झील स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। एशिया में स्थित कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। एशिया में लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित पैगांग झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। एशिया की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा से प्राप्त होती है। एशिया महाद्वीप का मौसिनराम मेघालय, जो भारत में स्थित है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप के चीन के किंगहाई प्रांत से तिब्बत के ल्हासा तक जाने वाली रेलवे लाइन विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां मेकांग, इरावदी, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा है। सरदरिया अमू दरिया अरल सागर में गिरती है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की मुख्य नदियां हैं येनिसी, लीना तथा ओवे। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की डैन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले विश्व के 2 देश क्रमशः चीन एवं जापान हैं। भारत विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की मुख्य नदियों में शामिल सीक्वांग, हुआंगहो और यांगटी सीक्यांग है। एशिया की नदियों में मैदानों को सभ्यता का पालना की उपमा दी जाती है। एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश तुर्की, इसराइल, जॉर्डन, साइप्रस और लेबनान हैं। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय का उत्पादन करने वाला देश चीन है। थाईलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है। थाईलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया एशिया के सबसे बड़े रबर उत्पादक तथा निर्यातक देश हैं। बांग्लादेश से विश्व के लगभग 50% जूट एवं जूट के सामान की आपूर्ति होती है। भारत एशिया का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। एशिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत में है। शहतूत से प्राप्त कच्चा रेशम के उत्पादन में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है। सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर चीन विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। जापान का नागासाकी नगर क्यूसी द्वीप पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। जापान की शिखर रेल सुरंग एशिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। गोरखपुर भारत विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। चीन एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बरखोयांस्क अर्थात साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तिरात जबी इसराइल एशिया का सबसे गर्म स्थान है। वेरिंग जल संधि अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि वेरिंग जल संधि कहलाती है।
बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। म्यांमार और अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों की संख्या पाकिस्तान में सर्वाधिक है। रूस एवं तुर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। चीन को विश्व का चावल का कटोरा कहते हैं। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।